नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषभ शर्मा। आप एक बार फिर देख रहे हैं भारत न्यूज 18। साथियों, आज मैं एक ऐसा खुलासा करने वाला हूं जिसका आपको सुनते ही पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। जी हां साथियों, आज मैं एक ऐसे चैनल की बात कर रहा हूं जिसको शायद आप भली भांति से जानते होंगे, और उसी चैनल का नाम लेके एक शातिर दरिंदा कर रहा है लोगों के साथ ठगी। मैं बात कर रहा हूं अर्नब गोस्वामी के प्रतिष्ठित चैनल रिपब्लिक टीवी का, यानी कि रिपब्लिक भारत। और इसी चैनल का लोगो लगा कर एक सुमन कुमार सौरभ नाम के शख्स ने अपनी फेसबुक प्रोफाइल बना रखी है। अब बता दूं, ये फेसबुक प्रोफाइल मात्र 2 से 4 महीने पुरानी है, जिसपे पिछले 18 से 20 घंटे में एक पोस्ट किया गया है, जिसमें कि साफ साफ ये पोस्ट में दर्शाया गया है कि रिपब्लिक भारत को नए पत्रकारों की और नए कैमरामैन की जरूरत है, जिसके लिए वो भर्तियां निकाल रहे हैं। हालांकि हमारी नज़र भी उसी पर पड़ी। उसके बाद हमने जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ था वहां पे कांटेक्ट करके उस बंदे से कांटेक्ट करने की कोशिश की। जब हमने उसे मैसेज किया और कॉल की तो कॉल रिसीव ना करने के कुछ ही घंटे बाद उसकी कॉल हमारे पास वापस आई, और उसने फिर हमसे बात की और व्हाट्सएप नंबर पे बात करने की हमसे चर्चा की। हमने व्हाट्सएप नंबर पे जैसे ही उसे मैसेज किया, सामने से हमारे पास कई सारे मैसेज आ गए, जिसमें कि रिपब्लिक में ज्वाइन होने की बात हो रही थी, और सबसे ज़्यादा जो बात चर्चा में हो रही थी उस वक्त वो थी पैसों की लेन देन की बात। यानी कि वो बंदा सौरभ कुमार मीना नाम से जिसने आईडी बना रखी थी, उसका असली नाम क्या है वो भी अभी नहीं पता। वो भी अभी खोज का विषय है। उस बंदे ने हमसे पैसा मांगा। उसने कुछ नहीं पूछा कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। उसने डायरेक्ट बोला कि आप रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो जिले लेवल पे हमारे चैनल से जुड़ जाइए रिपब्लिक भारत से, और इतनी फीस हमें पहले ही दे दीजिए। और फीस कितनी थी? वो फीस थी जोनल हेड ज्वाइनिंग की फीस 25,000 रुपये, ब्यूरो चीफ ज्वाइन करने की फीस 15,000 रुपये, जोनल हेड पैकेज मंथली 45,000 रुपये, तहसील रिपोर्टर ज्वाइन की फीस 10,000 रुपये, तहसील रिपोर्टर सैलरी पैकेज मंथली 28,000 रुपये, कैमरामैन ज्वाइनिंग फीस 5,000 रुपये, 45% कमीशन विज्ञापन पे, ब्यूरो चीफ सैलरी पैकेज मंथली 35,000 रुपये, स्टोरी पैकेज एक्स्ट्रा कमीशन 3,500 रुपये, कैमरामैन सैलरी पैकेज मंथली 25,000 रुपये, ब्रेकिंग न्यूज़ एक्स्ट्रा कमीशन 1,000। आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पे साफ साफ कि किस तरीके से इसने पूरा एक ग्राफिक के जरिए पूरा एक जालसाज तैयार कर रखा है। यानी कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत खेल खेला जा रहा है किसी गिरोह के जरिए। अब उस गिरोह में कितने लोग हैं ये भी जांच का विषय है। हालांकि इसकी एक रिपोर्ट में जरूर थाने में आज डाल के आऊंगा इस रिपोर्ट के निकलते ही। अभी तक हमने कुछ रिप्लाई किया भी नहीं था कि एक मैसेज और आता है, आधार, फोटो, मेल आईडी, ब्लड ग्रुप, अकाउंट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, बायोडाटा इत्यादि, साथ में ज्वाइन फीस देना होगा। ब्यूरो चीफ की 15,000, जोनल हेड की 25,000, कैमरामैन की 5,000, तहसील रिपोर्टर की 10,000। हम भी चौंक गए। हमने भी सोचा थोड़ा गहराई में जाके देख लें, तो हमने ही पूछ डाला कि सर फीस कैसी है ये। उधर से वॉइस मैसेज आता है हमारे पास, और मैसेज क्या आता है वो आप भी सुन लीजिए। को जो माइक देंगे, लोगो देंगे, लेटर बाइक, ये सारा चीज़ का हम चार्ज लेते हैं। किस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उस पोस्ट के लिए हम चार्ज लेंगे। कोई भी नेशनल में जाए, कोई सुदर्शन में जाओ, APN में जाओ, न्यूज ऑन इंडिया में जाओ, कोई भी चैनल में जाओगे नेशनल, हर जगह आपको फी देना होगा। वो फ्री का ज़माना खत्म हो गया। तो आप देख सकते हैं क्या आया कि माइक देंगे, आईडी देंगे, लोगो देंगे, उस चीज़ का ये चार्ज लेंगे।
यानी कि इस तरह के लोकल चैनल अपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप और मेंबरशिप दिया करते हैं, लेकिन एक बहुत छोटे मोटे प्राइस में। उसी तरीके का पैकेज बना रखा है यकीन दिलाने के लिए, और फीस इतनी हाई रख दी है बोलने के लिए कि ये एक नेशनल चैनल है तो हम कुछ भी मांग सकते हैं। हालांकि मैं आपको फिर बता दूं कि ये एक फ्रॉड है, ये रिपब्लिक चैनल का कार्यकर्ता नहीं है, ये रिपब्लिक चैनल से नाम से फ्रॉड कर रहा है। इस पे मैं अगर इस पे कहना चाहूँगा कि अगर रिपब्लिक चैनल का कोई साथी मेरी ये रिपोर्ट देख रहा है तो इस बंदे पे, इस नंबर पे जल्द से जल्द कांटेक्ट करे और जल्द से जल्द इसके खिलाफ रिपोर्ट डाले और इसका कांटेक्ट और फेसबुक आईडी सब सीज करा दे। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ कि इससे मैंने और क्या बातें हुई और इसने क्या क्या मुझसे बातें लपेटने की कोशिश की मुझे फंसाने के लिए। फिर मैंने पूछ लिया इससे मैंने कि सर आपका ऑफिस कहाँ है, क्योंकि साथियों मैंने भी पूरा फिल्म सिटी देख रखा है नोएडा में, जहाँ पर न्यूज़ ब्रॉडकास्ट होती है, जहाँ पे सारे नेशनल मीडिया के स्टूडियोज़ हैं। हालांकि बॉम्बे में भी कुछ स्टूडियोज़ हैं, लेकिन यही कंफर्म करने के लिए फिर इसका देखो क्या मैसेज आता है मेरे पास। ब्रॉडकास्ट एट नोएडा ज्वाइनिंग ऑल प्रोजेक्ट्स टू मुंबई हेड ब्रांच। तो हम तो यहाँ अभी तक समझ चुके थे, और ज़्यादा कंफर्म करने के लिए हमने ही पूछ लिया आप मुंबई मिलोगे क्या। उधर से इस हमारे मैसेज पे कोई रिप्लाई नहीं आता है और पुराने मैसेज पे ओके लिखा आता है, जिसमें हमने कह रखा था वांट टू ज्वाइन एज हाथरस डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर। फिर हमने बोला यहाँ तक तो हम समझ चुके थे कि ये फ्रॉड है और ये एड्रेस नहीं देगा, ना ही ये इसका असली नाम है और ना फेसबुक आईडी इसकी असली है। हम पूरी तरह यहाँ सुनिश्चित हो चुके थे। फिर हमने से पूछ लिया आप एड्रेस सेंड करो मैं आपसे मिलने आऊँगा। हम यहाँ तक समझ चुके थे कि अगर ये फ्रॉड नहीं है तो ये एड्रेस दे देगा, पर अगर ये फ्रॉड है तो ये एड्रेस नहीं देगा साथियों। तो इसने वही बोला, और क्या इसका वॉइस मैसेज आया दोबारा आप भी सुन लीजिए। तब तक तुम्हारे पास ऑथोराइज नहीं होती है तब तक हम तुम्हें ऑफिस आने नहीं देते। एज अ सिस्टम टू ऑल प्रोसेस दिस टाइमिंग टू कोविड-19 सिचुएशन राइट ना। देखा तो ये कोविड-19 का हवाला देते हुए बोल रहा है कि आप ऑथराइज्ड नहीं होते, जब यानी कि जब तक आप पैसे नहीं जमा करते जब तक आप नहीं आ सकते। मैं आपको बता दूं ये साफ साफ लपेटने की कोशिश कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये फ्रॉड है। मैं पूरी फिल्म सिटी घूमा हुआ हूँ, मैं एक चैनल में गया हुआ हूँ, चूँकि मैं पत्रकार हूँ तो मुझे कोई भी किसी चैनल में जाने से नहीं रोक सकता और मैं कहीं भी जा सकता हूँ। हालांकि ये सोच रहा था कि ये कोई बेचारे नए पत्रकार हैं या कोई बनने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं पता, तो इनसे फ्रॉड कर लेता हूँ मैं। और मैं इसीलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपसे, फिर इस रिपोर्ट को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। मैं फिर बता रहा हूँ कि इसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि न जाने हमारे कितने भाई इस रिपोर्ट को देख रहे होंगे, न जाने कितने इस जैसे लोगों के द्वारा ठगे गए होंगे और ठगने से हम बचा सकते हैं उन्हें। शायद अभी भी कुछ भाई इसके द्वारा कही गई बातों को सच मान के पैसे ट्रांसफ़र करने की योजना बना रहे होंगे। अगर ये वीडियो उन तक पहुंच जाएगी तो उनका फ्रॉड होने से बच जाएगा। और अगर आप वही हैं अगर आपके साथ फ्रॉड हो चुका है या आप ऐसे किसी चैनल को किसी की बातों में आके ज्वाइन करने की योजना बना रहे हैं तो आप ऐसा मत करें और मुझे जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करने की कोशिश करें भारत न्यूज़ 18 के ऑफिशियल नंबर पे 7037322289 पर, और मुझे बताएं कि आपके साथ क्या घटना हुई, किस प्रकार से हुई और किसने की। हम सुनाएंगे आपकी सच्चाई, हम बनेंगे आपकी आवाज़। और इसके अलावा भी आपके साथ कोई गलत काम हो रहा है, आप परेशान हो किसी भी तरीके से, तो हमें आधी रात फ़ोन करें, हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर हैं।
मैं आपको फिर बता दूं, इस वीडियो को शेयर जरूर करना। तो आप मैं रिपोर्ट पे आगे लिए चलता हूं। मैंने भी फिर पूछ लिया कि आप किस पोस्ट पर हो। हालांकि इसने अपनी व्हाट्सएप की स्टेटस में लिख रखा था एग्जीक्यूटिव एडिटर ऑफ रिपब्लिक भारत चैनल, लेकिन इसी के मुंह से उगलवाने के लिए मैंने एक और बार इससे पूछ लिया वही चीज। मैंने पूछ लिया आप किस पोस्ट से हैं वहां। इसका रिप्लाई आता है सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर। ओके, मैं आपको बता दूं कि सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर इन चीफ से छोटी पोस्ट होती है। यानी कि जो एडिटर इन चीफ है अर्नब गोस्वामी, उनके निचले लेवल का बंदा, यानी सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर से जो ऊपर बंदा होता है वो होता है एडिटर इन चीफ, जो कि इस समय अर्नब गोस्वामी है। इसने अपने आप को अर्नब गोस्वामी के ठीक नीचे वाला व्यक्ति अपने आप को बताने की पूरी कोशिश की है इसमें, लेकिन हमें पता था ये फ्रॉडर। मैं आपको बता दूं कि कुछ ही देर बाद इसने हमारी प्रोफाइल भी ब्लॉक कर दी थी। हालांकि उसके बाद हमारी क्या कन्वर्सेशन हुई वो भी आप देख लीजिए जरा। मैंने फिर पूछ लिया इससे मुंबई या नोएडा में, क्योंकि इसने बताया था कि हम नोएडा से ब्रॉडकास्ट करते हैं और मुंबई में हमारा ऑफिस है। मैंने भी पूछ लिया कि तुम मुंबई से हो या तुम नोएडा से हो। इसका मैसेज आता है मुझ पे नोएडा। ओके, मैंने भी पूछ लिया फिर ओके हिंदी वाले में हो ना। रिपब्लिक के 2 चैनल चलते हैं साथियों, हिंदी में और इंग्लिश में। मैंने पूछ लिया हिंदी में हो ना। उधर से मैसेज आता है ऑडियो। ये शायद ऑडियो मैसेज ज़्यादा कर रहा है, शायद ये पढ़ा लेगा नहीं था, ऊँटा छाप व्यक्ति था कहीं से, इसने ये आइडिया लगा लिया। और ये हो सकता है कि कोई एक हरामी जो है पत्रकार बनने की कोशिश कर रहा था। और फिर इसका मैसेज क्या आया आप वो भी सुन लीजिए। आर भारत है, हिंदी में रहेंगे नहीं रहेंगे तो उर्दू वाले में रहेंगे, ये पहले बताओ। पहले ये बताओ, मैं हिंदी में नहीं रहेंगे तो उर्दू या बंगाली वाले में हम रहेंगे। तो देखा किस प्रकार से ये घुमाने की कोशिश कर रहा है मैं, गोल 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 गोल। लेकिन हमने भी कम घाटों के पानी नहीं पिए हैं, मैंने भी घाट घाट का पानी पिया है। मैंने भी रिप्लाई कर दिया मुझे क्या मालूम सर, ये तो आप बताइए। हालांकि मैं इसमें सर बोल के इसे रेस्पेक्ट देने की कोशिश इसे दिखाने के लिए बहुत कर रहा था, लेकिन जो मेरे दिमाग में चल रहा था वो मैं ही जानता हूं और आप भी समझ सकते हैं। फिर 2 मिनट तक इसका कोई मैसेज नहीं आता है, तो मैंने एक मैसेज और कर दिया इसे लालच देने के लिए। सर पेमेंट कैसे होगा बिना ऑफिस आए? इसका मैसेज आता है ओके। ये समझ गया था कि सामने वाली पार्टी भी समझ चुकी है सब, और ये मेरे बातों में आने वाली नहीं है। ये समझ गया था कि ये भारत न्यूज़ 18 से जो बात कर रहे हैं, जिसका लोगो लग रहा है वो व्हाट्सएप पे, ये यूं ही नहीं लग रहा है। एक ये काफ़ी बड़े चैनल के मजे हुए पत्रकार हैं, इसलिए ये समझ चुका था कि मेरी हर एक बात ये मेरे पहले ही समझ चुके हैं, और इन्हें मैं बेवकूफ़ नहीं बना पाऊंगा, और इन्हें आगे कन्वर्सेशन करना भी बेकार है। मैं बताना चाहूँगा साथियों कि इस तरह के फ्रॉड से आप बच के रहें, और इस तरह की अगर कोई आपको लालच देने की कोशिश करता है तो जो मेन ब्रांच है, जो मेन चैनल है या कंपनी है, कुछ भी है, वहाँ पर कांटेक्ट आप डायरेक्टली कर लें पहले। और प्रतिष्ठित चैनल या कंपनी में ही आप कुछ लेन देन की बात करें। और दूसरी बात,
कि अगर आप एज ए एम्प्लॉय ज्वाइन हो रहे हैं तो कोई भी चैनल या कोई भी कंपनी आपसे पैसे नहीं लेती है, और जो लेती हैं वो फ्रॉड करके भागती हैं फिर, या कोई बीच का ही बंदा उस कंपनी के नाम से फ्रॉड करके रफू चक्कर हो जाता है। अब मैं आपको बता दूं, उन्हीं में से ये था एक सुमन कुमार सौरभ नाम का शख्स। हालांकि इसके नाम में ही जोर है, इसका नाम देख रहे हो आप, सुमन कुमार सौरभ, यानी कि ये औरत है या आदमी, इसके नाम से ये पता लगा पाना भी बड़ा ही मुश्किल है। यानी कि आप रिपोर्ट दर्ज कराओगे तो पहले तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि ये सुमन कुमार औरत था या आदमी, आप किससे बात कर रहे थे। हालांकि मैंने तो इससे कॉल पे बात की थी तो ये आदमी था, मुझे मालूम है। और मैं चाहूँगा कि इसका जो नंबर दिया हुआ है इस पे आप भी एक बार फ़ोन करके इससे ज़रा मज़े लें, इससे फ़ोन करके पूछें, इससे फ़ोन करके थोड़ी जलालत दें, इससे पूछे फ़ोन करके आप, इससे पूछे फ़ोन करके आप कि हमें भी चैनल ज्वाइन करना है भाई, बताओ कैसे हो सकता है। फिर ये आपको पूरी इसी तरह की लिस्ट भेजेगा, यानी कि ये आपसे ये भी नहीं पूछेगा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप करते क्या हैं, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। ये आपको सीधे अपनी लिस्ट दे देगा और बोलेगा कि अपना पैन कार्ड या आधार कार्ड दो और साथ में अपना पेमेंट हमें दे दो। यानी कि मेन मुद्दा तो इसका पेमेंट लेना है, ऐसे कोई मतलब नहीं है आप कुछ भी करते हो, आपकी कोई भी एजुकेशन हो, आपकी कुछ भी क्वालिफिकेशन हो, आपका कुछ भी उद्देश्य हो, इसको कोई मतलब नहीं है। इसको तो मतलब है सिर्फ अपने पैसे से, ये अपने पैसे लेगा और उसके बाद आपका नंबर ब्लॉक करके ये अपना नंबर भी बंद कर लेगा और आपको कोई कुछ जॉब नहीं मिलेगी, ना कोई आपको पेमेंट मिलेगा। ये मैं बता रहा हूँ साथियों, क्योंकि 10 मिनट की कन्वर्सेशन, 10 से 15 मिनट की कन्वर्सेशन के अंदर ही इसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया था। ये समझ गया था कि ये जो सामने बंदा है भारत न्यूज़ 18 से, वो कोई ऐसा वैसा आम बंदा नहीं है, ये खेला खिलाया हुआ बंदा है, ये मेरी हर चाल समझ रहा है पहले से ही। इसी प्रकार से ये मुझे बार बार क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है कि ये भी समझ गया था मुझे इसकी एड्रेस की लोकेशन पता लगानी है और इसका नंबर भी कैसे ना कैसे ट्रेस करना है। और उसके बाद अब मैं दोबारा इस पर दोबारा कॉल करता हूँ और आपको लोगों को बात सुनाता हूँ कि अब ये क्या बोलता है। मुझे भी नहीं पता हालांकि अब ये क्या बोलेगा, नंबर उठाएगा नहीं उठाएगा, लेकिन मैं आपके सामने ही कॉल करके बता देता हूँ। इसका नंबर मैं आपको ज़रूर एक बात बता देता हूँ और इस नंबर पे आप कॉल ज़रूर करें, इस पर पूछें और जिस तरीके से आप उसको जलालत देनी है दें, इससे मज़े लें, इसे परेशान कर दें, इसका नंबर बंद करने पे इसे मजबूर कर दें। क्योंकि ऐसे फ्रॉड लोगों को अपना नंबर चालू करके ऐसे उल्टे सीधे पोस्ट डालने का और लोगों को फ्रॉड करने का कोई हक नहीं है। ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी सज़ा मिल के सलाखों के पीछे करने की आप कार्रवाई करें और यही काम करता है भारत न्यूज़ 18। मैं कॉल करके दिखाता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं इसने दूसरे नंबर से भी कॉल नहीं उठाया। हालांकि इसने पिछली बार भी ऐसे ही नहीं उठाया था, क्योंकि ये मुझे लगता है ये सामने से कॉल नहीं उठाता। लेकिन अब ये मेरी एक बार मिस कॉल चली गई है तो ये 1-2 घंटे या 3 घंटे बाद मुझे कॉल बैक ज़रूर करेगा मुझे फंसाने के लिए। और तब की बात मैं रिकॉर्ड करके तब मैं आपको सुनाऊंगा कि इससे आगे मेरी क्या बात हुई। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत न्यूज़ 18। धन्यवाद।